दोस्तों, रेस्टोरेंट जैसा शाही पनीर घर पर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसा हमें लगता है। पर आप बिना मसालों के घर बैठे रेस्टोरेंट जैसा शाही पनीर का स्वाद घर पर मिलेगा और आपको घंटों किचन में खड़ा नहीं होना होगा। दोस्तों, ना ही रेस्टोरेंट जैसा खड़े मसाले यूज कर रहे हैं और ना ही ग्रेवी को छानना पड़ेगा और कटिंग चॉपिंग तो होगी नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट वाला होगा। तो आइए आगे दिखाती हूँ ये मैं कैसे बनाया है। और साथ में हमने बनाए हैं मटर के नॉन। तो मटर के नॉन भी हमने एकदम रेस्टोरेंट जैसे बनाए हैं। इनको एक बार आप ट्राई कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है इनका कॉम्बो। देखिए, शाही पनीर के साथ और मटर के नान बहुत ही टेस्टी और एक यूनिक रेसिपी है। आप एक बार इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपको ये कैसे लगे और आपके घर में सबको कैसे लगे, सबका रिएक्शन कैसा रहा, तो आप बताइएगा ज़रूर। आप कमेंट करना भूल जाते हो, लाइक भी करना भूल जाते हो, तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आप अपना एकदम से रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर बना सके, वो भी बिना मसालों के और उसके साथ मटर के नॉन। दोनों को एक कॉम्बो बहुत ही टेस्टी है, मैंने ये बता चुकी हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिए। तो सभी को राधे राधे, मैं हूँ प्रतिभा सिंह, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए, आज हम बना रहे हैं शाही पनीर और साथ में मटर के नॉन। तो देखिए, आप एक बार ट्राई कीजिए। आइए देखते हैं। तो हमने ले ली है मटर, छील के हमने 1 कटोरी मटर ले ली है लगभग। उसको हमने धुल के साफ कर लिया है और हमने उसको उबलने रख दिया है, थोड़ा आधा कप पानी डाल के। तो हमने इसको उबलने रख दिया। अब हमने कुकर में 1 सीटी में लगाने तक इसको पकाना है। अब हम नॉन के लिए आटा गूंथते हैं। तो देखिए, हमने ले ली है 2 कटोरी आटा, उसमें हमने नमक डाल लिया 1 चम्मच के करीब, और अब हम उसमें 2 चम्मच करीब तेल डाल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच करीब सोडा। और हम लेंगे 1 कप दही और हमें इन चीज़ों को अच्छे से मिलाना है बढ़िया से, जिसमें कि ये दही भी प्रॉपर पूरे आटे में मिल जाए और तेल भी हमारा अच्छे से मिल जाए, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा ना हो। क्योंकि अधिकतर हम मिलाना जब कम कर देते हैं, कम मिलाते हैं, तो उसमें हमारी कहीं पे ज़्यादा ऑयल होता है, कहीं पे कम होता है, ऐसा ना हो। अच्छे से हमें मिला लेना है। फिर हमें करना है गुनगुना पानी, और गुनगुना पानी हमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मसल के अच्छे से गूँध लेना है, जिससे कि हमारा आटा एकदम से सॉफ्ट डो बन के तैयार होगा। हमें पानी थोड़ा थोड़ा डालना है। अगर पानी आप ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा आटा एकदम से गीला हो जाएगा और उसके नान बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें और उसको सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लें। रोटी से थोड़ा हल्का वैसा होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, हमने सॉफ्ट आटा लगा लिया। अब हमें इसे 15 से 20 मिनट तक के ढक के रख देना है और तब तक हम चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। तो हमने ले लिया है धनिया को हमने पत्ते पत्ते तोड़ लिया है और डंठल उसके हमने अलग कर दिए। ये हमें शाही पनीर में यूज़ करना है। तो हमने अब देखा है कुकर में हमारी सीटी आ चुकी है, पानी हमारा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। इसी तरह से हमें भी रखना है, क्योंकि हमें जलाना भी नहीं है और हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तो हमारे मटर नहीं जलेंगे। और उनको हमने मैशर से अच्छे से मैश कर लिया है। और देखिए, मटर हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं एकदम से बारीक से। तो हम चलते हैं आगे प्रोसेस पे। तो हमने ले लिया है पैन में हमने 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है ऑयल और हमने उसे अच्छे से गर्म करना है। और जब हमारा गर्म हो जाता है तब तक हम ले लेते हैं अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, उसको हम अच्छे से कूट लेते हैं और एकदम से बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। फिर हम इसमें गर्म तेल में डाल देते हैं, उसको हम कुछ सेकंड तक भूनते हैं। फिर हम ले लेते हैं मसाले सूखे। तो हमने आधा चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर ले लिया है। देखिए, हम इसमें खड़े मसाले बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं और हमने आधा चम्मच गरम मसाला ले लिया है। इनको हमें अच्छे से भून लेना है। देखिए, हमें इस तरह से भूनना है। और हमने 1 चम्मच ले लिया है बेसन। देखिए, बेसन हमारा सूखा है एकदम से, मसाले भी हमारे एकदम से सूख गए हैं, तब भी हमें 1 मिनट तक भूनना है। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसे भूनेंगे। हमें 2-3 मिनट तक इस तरह से भून लेना है और इसका एकदम पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। जैसे कि ये गुठलियाँ दिख रही हैं, ये नहीं दिखनी चाहिए, एकदम से पेस्ट जैसा हो जाना चाहिए। देखिए, हमारा मसाला एकदम से पेस्ट जैसा बन के तैयार हो चुका है और हल्का हल्का सा जो तेल है वो भी छूटने लग गया है। उसी टाइम पे हम डाल देंगे हम अपना मैश किया हुआ मटर। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसे भी 2-3 मिनट तक हमें अच्छे से मिला लेना है। फिर हम इसमें डाल देते हैं नमक स्वादानुसार। आप मटर के हिसाब से ही नमक डालें। तो हमने इसको फिर से मिला लिया है और अब हम इसे अच्छे से निकाल लेते हैं और कटोरी में कर लेते हैं और इसे ठंडा कर लेंगे। तब हमने लिया एक कढ़ाई में हम तेल लगा लेते हैं। घी लगा लें या तेल, आप जो भी हो वो लगा लें। फिर हमने देखिए प्याज ले लिए हैं 2। प्याज को हमें ऐसे कट करना है। हमने बोला ना ज़्यादा कटिंग या चॉपिंग नहीं होगी तो नहीं होगी। तो हमने प्याज ले लिया, प्याज को हमने बीच से ऐसे प्लस का निशान बना के कट कर लिया।
नीचे का टुकड़ा हमें जुड़ा रहने देना है। और हमें जब पकाएंगे ना तो नीचे का बाद में निकाल देना है चिमटे की सहायता से। और हमने 10-12 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं। देखिए अब ये घी जो हमने डाला है इसमें, आप चाहे तो तेल ले सकते हैं, तो हमने इसी में ये डाल दिए हैं और इनको हमें मीडियम गैस पे रखना है। अब हम इसे ढक देते हैं 4-5 मिनट के लिए। फिर हम देखते हैं, ये जलेंगे नहीं तब तक, घी है क्योंकि नीचे, तो हमने इसे बीच में चला देना है 2-3 मिनट बाद। देखिए अभी हमारे वो प्याज अच्छे से फ्राई नहीं हुए। अब हम ले लेते हैं टमाटर 3 और 4 साबित मिर्च ले लेते हैं लाल वाली, और हमने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है। तो हमने टमाटर को आधा आधा काट लिया है, ऐसे आप भी काट लें। इस तरह से देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें मेहनत नहीं करनी है। इस तरह से हमने देखो 2-2 टुकड़े कर लिए हैं टमाटर के, और अब हम इसमें कढ़ाई में ही डाल देंगे जहाँ पे हमारे प्याज और लहसुन भुन रहे हैं। तो हमने इनका भी डंठल अलग कर लिया है, और इस तरह से आप भी कर लीजिए। इस तरह से आप रेसिपी बना के देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और आपको सोचते हैं कि मतलब शाही पनीर में बड़े झंझट है, नहीं बनाएंगे, तो इस तरह की रेसिपी आप बनाने के लिए बार बार प्रेरित रहेंगे कि हाँ भाई कुछ नहीं, जल्दी से बना लेंगे। भाई प्याज और लहसुन काटते टीवी देखते देखते भी हम काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप बनाने की कोशिश करेंगे ज़रूर, मुझे तो इतना उम्मीद है। देखिए तो हमारा ये लहसुन और प्याज भून चुका है। तो अब हम इसे फिर ढक देते हैं और हम लाते हैं अपने टमाटर और प्याज। तो हमने इसमें टमाटर और प्याज नहीं, टमाटर और लाल मिर्ची, तो उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। टमाटर, लाल मिर्ची और अदरक सबको हमने डाल दिया है। हमने अदरक को छोटे टुकड़ों में काट लिया था। देखिए तो हमने इसको ऐसे पलट देना है हाथों से। इस तरह से आप चिमटे की सहायता से पलट सकते हैं, लेकिन मेरे हाथों में गर्म नहीं लग रहा था तो हमने इसी तरह से पलट दिया है उनको। इस तरह से आप पलट दें उनको और इसको चला दें थोड़ा सा और इसको ढक दें। देखिए आप इसे ट्राई कीजिएगा तो आपको मिनटों, जो घंटों में काम करते हैं ना, मिनटों में काम तैयार हो जाएगा। और आप जान भी नहीं पाएंगे ये रेस्टोरेंट से मंगाया, घर में बनाया। बिलीव मी, सच में ये बहुत ही टेस्टी बना था। सबको बताया ना खड़े मसाले यूज़ नहीं किए, कोई मान नहीं रहा था, कह रहा नहीं सब कुछ पड़ा है इसमें। देखिए फिर मैंने इसको ढक दिया है, हो गया है करीब 5 मिनट के करीब। और अभी हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हुए हैं, और जब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तब हमें इनका छिलका निकालना है। और जो प्याज नहीं है, जिनका जो पीला पीला भाग होता है, जो मैंने अभी जुड़े रखा है, और वो निकाल देना है। फिर मैंने ले लिए हैं 25-30 काजू और उनमें डाल दिया आधा चम्मच हींग। ठीक है, फिर इनको भी बीच बीच में हमें चलाते रहना है। और इसी तरह से मतलब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका हमें छिलका निकाल देना है थोड़ी देर में चिमटे की सहायता से। फिर हमने इसमें ले लिया है आधा कप पानी। पानी को आपको ज़्यादा नहीं रखना है, आप इस बात का बहुत ध्यान रखें। ये भी आपको एक सीक्रेट टिप्स है, इसमें पानी नहीं लेना है ज़्यादा। और अब हमने ले लिया है पनीर। पनीर हमारा है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। ठीक है, तो ये सारा मिक्सर 250 ग्राम के हिसाब से ही बना रही हूँ मैंने इनको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया। आप चाहे तो अपने हिसाब से कट कर लें, जैसी आपको शेप अच्छी लगती है। देखिए हमारे टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, और टमाटर का जो छिलका है वो मुझे निकाल देना है, मैं चिमटे के हिसाब से निकाल देती हूँ। और जो प्याज में जो पीला भाग है, देखिए देखो पीला भाग है, क्योंकि प्याज हमारे गल चुके हैं, तो पीला भाग वो ऑटोमेटिक छूट गया है, उसको भी निकाल देना है। मैंने टमाटर के छिलके को और उसके प्याज के पीले भाग को निकाल दिया है। और फिर हमें इनको अच्छे से चलाना है, और चलाने के बाद देखिए हमारे काजू वगैरह सब सॉफ्ट हो चुके हैं, कुछ भी नहीं रह गया है। और छिलके को हम ऐसे बारीकी एक एक करके उठा लेते हैं कि कहीं छिलका रह ना जाए, जिससे कि हमारा एकदम फाइन पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमने देखिए चला लिया। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक बर्तन में, और डायरेक्ट हम डाल देते हैं मिक्सी जार में। ठीक है, और आप चाहें तो एक बर्तन में डाल दें जिससे कि ठंडे हो जाए, क्योंकि हमें ठंडा होके ही पीसना है और इनको गरम गरम नहीं पीसना। अगर गरम गरम पीसेंगे ना तो उसका जो मतलब जब पिसता है तो ऊपर से आता है। तो ले लिया है हमने 4 चम्मच दही, और हमने ले लिया एवरेस्ट का शाही पनीर का मसाला। ठीक है, पूरा पैकेट हमने इसमें 4 चम्मच दही में डाल देना है, और इसको मुझे अच्छे से मिला देना है। ठीक है, इसको अच्छे से हमें मिला देना है, जैसे कि एकदम से पूरा मिल जाएगा अच्छे से। तो इस तरह से आप जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे ही करना, तभी आपका एकदम से रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बनेगा। तो मैंने वो सारा मिक्सर देखिए गरम गरम ही डाल दिया। आप इस गलती को मत करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे ठंडा करना है। मैंने एकदम से ठंडा दूध लिया है, करीबन आधा कप के करीब, और इसको मतलब बंद करके मैंने रख दिया, क्योंकि मैंने ठंडा दूध लिया इसलिए वो ठंडे हो गए। अगर आप ठंडा दूध ले रहे तो कोई बात नहीं, वैसे आप इस बात का ध्यान रखें, आपको गरम गरम नहीं पीसना है। फिर मैंने लिया है 2 चम्मच घी, आप चाहें तो तेल ले सकते हैं, और उसमें डाल दिया है मैंने ये सारा मिक्सर, डायरेक्ट डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मुझे भूनना है। सबसे सीक्रेट टिप कि हमें इसकी भुनाई बहुत ही अच्छे से करनी है, और वो भी करनी है स्लो गैस पे। हमें गैस को हाई नहीं करना है,
ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और तब तक हमारा मसाला भून रहा है, हम अपना काम जारी रखेंगे। हम अपने का ये नहीं है कि हम पनीर में ही लग जाएंगे तो हम आगे काम नहीं करें। हमारा मसाला स्लो गैस पे भून रहा है आराम से। तब तक हमारा मटर जो ठंडा हो गया है मिक्सर, तो हम उसकी छोटी छोटी बॉलें बना के रख लेते हैं। इसी तरह से आप भी रख लीजिए। तो हमारी एक तरफ पनीर हो रहा है, दूसरे गैस पे हम बना लेंगे नान। तो हमने बॉल बना के रख ली। देखिए हम अपना मसाला भी चलाते जा रहे हैं। हमारा मसाला कहीं नहीं जला हुआ क्योंकि हम स्लो गैस कर रखा। और स्लो गैस पे भूनने का इसका एक अपना ही स्वाद आ जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है ये। फिर हमने जो दही और जो एवरेस्ट मसाला मिलाया था वो हमने इसमें डाल दिया है। और इसको भी हमें अच्छे से मिला देना है कि एकदम से एकसार हो जाए। कहीं पे भी मतलब ये नहीं रहे कि वो दही का पेस्ट अलग है और वो अलग है। और हमने इसमें एक सीक्रेट टिप हमने डाली है, इसमें 2 छोटे चम्मच क्या चीनी। आप कहो कि भाई चीनी क्यों डाल रही हो? चीनी इसलिए डाल रही हूँ, इसका मुझे बैलेंस करना है, स्वाद का बैलेंस करना है। इसमें शाही पनीर मीठा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसका मुझे बैलेंस करना था। और हमने साथ में डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। और अब हमने डाल दिए अपने पनीर। ठीक है, पनीर को हमें 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से भूनना है। देखिए चीनी जरूर डालना, आप ये मत सोचना मीठा हो जाएगा, मीठा नहीं होगा। हमें इसने बैलेंस करने के लिए डाला है, मीठा पनीर नहीं अच्छा लगता। तो अब हमने इसे ढक दिया है, तब तक ये 2-3 मिनट तक का ढका रहेगा। फिर हमने कर लिया गर्म पानी। गर्म पानी डालेंगे, इसमें डायरेक्ट ठंडा पानी नहीं डालना है। ये भी एक सीक्रेट टिप्स है ढाबा की। ये सारी सीक्रेट टिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ और इनको ऐसे ही फॉलो करना। तब तक हमने ढक दिया है, हमारा अच्छे से उबाल आने दो। हमने एक लोई ले ली है, उसको हमने इस तरह से बेल लिया है। फिर बेलने के बाद हमने बॉल ले ली है, बॉल को इसमें रख दिया है। और हमने इसको अच्छे से धीरे धीरे फोल्ड कर देना, गोल गोल कर देना। और अब हमें इसे सूखा आटा भी लगा लेना है एक तरफ से। और आटा लगाने के बाद हमने इसको अच्छे से लंबाई में बेल लेना है। आप चाहें तो इनको गोल भी कर सकते हैं, आप जिस शेप में चाहें उस तरह से आप कर सकते हैं। हमने देखिए 2 लोई बना के तैयार कर लिए हैं, जिससे कि हम आपको 2 नान बना के दिखाएंगे। और नान तो हमारे बहुत ही टेस्टी बने थे, सच मानिए। इसका मतलब इसके साथ खाने में जो मज़ा था ना, वो किसी और सब्जी के साथ खाने में मज़ा ही नहीं आया आज तक। तो हमने ले लिए हैं तिल सफ़ेद वाले। आप चाहें तो काले तिल लेना, वैसे इसमें काले तिल का ही लेना था, लेकिन मेरे पास काले तिल नहीं थे तो मैंने सफ़ेद ले लिए हैं। और मैंने उस पर एक धनिया डाल दिया है और अच्छे से बेल लिया है हमने, लंबाई में बेला, आप चाहें तो गोल बेल सकते हैं। ऊपर से डाल दिया है मैंने पानी। आप सोचोगे पानी में क्या पड़ा है? पानी में कुछ नहीं पड़ा। जो मिक्सर जार में मैंने जो मसाला पीसा था ना, उसी में मैंने पानी डाल के थोड़ा सा कटोरी में कर लिया है, वही पानी है, जिससे कि हमारे नान में भी थोड़ा वैसा हो जाएगा। फिर मैंने डाल दिया, तवे को गर्म कर लिया था, उस पर नान को हमने डाल दिया है। किधर से? जिधर धनिया नहीं लगा था उधर से डाला है, जिधर से सिंपल था उधर से डाला है। ठीक है, फिर हमने उधर के लिए पलट दिया है। आप देखिए नान हमारा दोनों तरफ सेक गया। अब हम इसको स्लो गैस पे सेक लेते हैं, हमें गैस को हाई नहीं करना है। और जब हमने तवे पे डाला था तब गैस हमारी तेज़ थी, और जब हमने सेका था उस पर तब हमने स्लो कर दिया था। और हमें इसे डायरेक्ट गैस पे सेकना है, तब भी हमें स्लो ही रखना है। आप इस चीज़ों का ध्यान रखें, नहीं तो हमारे नान अंदर से नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सेक लेते हैं हम धीरे धीरे से। और ये चाहें तो नान आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन शाही पनीर का इसका कॉम्बो एक स्पेशल था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि मेरे घर में ये बहुत पसंद करते हैं सब लोग। तो मैंने सोचा आपको भी बताती हूँ, आप भी इनको ट्राई कीजिए, आपको भी अच्छे लगे। देखिए हमारी पनीर की सब्ज़ी तैयार हो गई है। और आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको अगर पानी कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है वैसे कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखें गर्म पानी ही डालना है। और हमारी अब ग्रेवी थोड़ा ठंडी हो जाएगी तब देखते हैं। फिर तब तक हमने दूसरा नान तैयार कर लिया है। तो नान हमने फिर उसमें धनिया डाल लिया है, तिल डाल लिए हैं और फिर बेल लिया है अच्छे से। और बेलने के बाद हमने उसको बीच बीच में चलाते भी जा रहे हैं सब्जी को, इसलिए थोड़ा लग रहा है। और इस तरह से फिर हमने अपना ये भी नान उठाया, दूसरी तरफ लगाया है पानी। और बस लगा के पानी इसलिए लगाते कि अच्छे से चिपक जाएगा तवे पे। और छुटा लेते हैं फिर धीरे से ऐसे तवे चिमटे से। आप चाहें तो जैसे भी आपको मतलब कंफर्टेबल फील हो करे वैसे छुटा लेना आप। फिर मैंने उसको पलट दिया है और देखिए फिर हमारे इधर दूसरी तरफ भी सीख गया है। और अब हमने इसी तरह से आप भी से पलट थोड़ा घुमा दिया है। फिर हमने इसको स्लो गैस पे अच्छे से सेक लिया है। और हमारे नान और शाही पनीर हमारा सब तैयार है एकदम से। और अब हम मिनटों में देखिए हमने शाही पनीर को बिना मतलब गरम मसालों के मतलब खड़े मसालों के
सॉरी गरम मसाले तो डाले हैं लेकिन खड़े मसाले नहीं डाले। और देखिए हमारे मसाले का टेक्सचर पनीर का, क्या बात है, कोई नहीं कह सकता इसमें खड़े मसाले नहीं पड़े। एकदम से रेस्टोरेंट वाला यूनिक टेस्ट है और दिखने में भी एकदम यमी यमी, आपको देख के ही लग रहा होगा। इसकी ग्रेवी देखिए एकदम से गाढ़ी हो गई है और इसमें बेसन पड़ा है इसलिए इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। और हमने ले ली अपने नान और साथ में ले ली है भाई शाही पनीर की सब्जी। और भाई अब रुका नहीं जा रहा है तो देखते हैं, खा लेते हैं और आपको भी खिला देते हैं। और आप इसको खाइए, ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपके घर में सबका रिएक्शन कैसा रहा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए। जय श्री कृष्ण।